अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी मेरे माइयों का फ़ंक्शन जो है वो जो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जी आज मैं बैठ गई हूँ माइयों। और हमारे में ज़्यादा देर के लिए माइयों नहीं बिठाते, एक दिन के लिए ही बिठाया गया था। तो यहाँ पर जी ये मैंने येलो ड्रेस बनवाया था और साथ में ये ज्वेलरी वगैरह और सब कुछ। और फिर जी नेक्स्ट डे मैंने इसी ड्रेस में मेहंदी लगवाई थी और ये है मेरी मेहंदी की फ़ाइनल लुक और ये है मेरे पाँव की मेहंदी। और उसके बाद जी मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करवाया था बस, और यही था सब कुछ। और उसके बाद जी हमारी स्टार्ट हो जाएगी जी मेहंदी की जो भी एंट्री वगैरह है वो सब कुछ। तो यहाँ पर जी मेरी एंट्री हो रही है। यहाँ पर येलो दुपट्टा लेकर मुझे लेकर आ रहे हैं मेरी कज़न्स और आंटी सब लोग। तो यहाँ पर जी कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हैं और फेस इसलिए सबका नहीं आ रहा, इसलिए वो भी जो दुपट्टे में एंट्री थी वो भी आप लोगों को सही से नज़र नहीं आई होगी। तो हमारे में वैसे भी कोई इतना धूम धड़क्का नहीं होता और ना ही कोई इतनी ज़्यादा ग्रैंड फंक्शंस और ग्रैंड मेहंदी वगैरह होती है। सिर्फ नॉर्मल सी सिंपल सा फंक्शन होता है और बहुत ही लाइट और बहुत नॉर्मल सा फंक्शन होता है। यहाँ पर जी मेरा फ़ोटोशूट हो रहा है, मेरी कज़न्स जो हैं वो फ़ोटोशूट कर रही हैं। हम लोगों ने कोई भी फ़ोटोग्राफ़र और ये सब कुछ नहीं बुलवाया था। तो यहाँ पर जी मैं अपनी कज़न्स को ना गजरे पहना रही थी, जो कि छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी मेमोरीज़ होती हैं हमारी, और बाद में हम लोग याद करेंगे इनको और देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और बाद में जब भी हम कज़न्स इकट्ठी होंगी तब भी हम याद करेंगे कि ऐसे मैंने सबको अपनी मेहंदी पर खूबसूरत से गजरे उनको गिफ्ट किए थे। ये मेरी तरफ से थे सबके लिए, क्योंकि आप भी कुछ करें सबके लिए तो सबको अच्छा लगता है। जैसे कि सब उस दिन ब्राइड के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, जिनकी शादी होती है ब्राइड और ग्रूम उनके लिए सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, गिफ्ट लेके आ रहे होते हैं डेकोरेशन में और ईच एंड एवरीथिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो मेरा भी फिर दिल करता था कि मैं भी उनके लिए कुछ स्पेशल करूं। तो मैंने अपने दिल से ये सोचा कि मैं उनके लिए ये गजरे जो हैं वो मंगवा लेती हूँ और सबको अपने हाथों से पहनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी सब कज़न्स को जितनी भी थी सब के लिए मैंने गजरे मंगवाए थे और उन्होंने मुझे पहनाए थे जब मुझे रेडी किया। तो फिर उसके बाद जी मैंने सबको ये सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पर ये सबको गजरे पहनाए। उसके बाद जी हमारी यहाँ पर मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो गई थी। वही जो रस्म में होता है कि मेहंदी लगाना और तेल लगाना और मिठाई खिलाना और थोड़ी शरारत, थोड़ा फ़न करना और फिर पैसे वार के साइड पे रखते हैं। ये सब कुछ तो नॉर्मल मेहंदी के जो भी रस्म होती है वो होती है। तो यहाँ पर जी मेरी छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी कज़न्स को भी बहुत शौक था कि हमने भी आप ही को मेहंदी लगानी है। पहले एक आई लगाने के लिए और फिर दूसरी आई और साथ में उनकी मम्मा जो है वो उनको गाइड कर रही हैं कि ऐसे ऐसे करना है आप लोगों ने। और वो माशाल्लाह से उन्होंने सब ने मुझे मिठाई भी खिलाई और बहुत खुशी से और पैसे भी वारे मेरे ऊपर से। मुझे बहुत अच्छा लगा। कज़न्स जो थी बड़ी बड़ी उन सब का तो अच्छा लगना ही था, लेकिन जो छोटी छोटी सी कज़न्स थी और वो थी भांजियाँ मेरी, उन्होंने ये सब कुछ जब किया तो मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इस रस्म का जो स्टार्ट था वो मेरी मम्मा ने किया था। तो फिर उसके बाद मेरी आंटीज़ और सब कज़न्स और मेरी भांजियाँ और सब गर्ल्स जो भी थी मेहंदी पे आई हुई थी सब ने ये रस्म की थी और बहुत ज़्यादा फ़न किया था। कभी मिठाई खिला रही थी और कभी पीछे कर रही थी। ये सब तो कज़न्स में और फ्रेंड्स में होता ही है। तो ये सब कुछ किया ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रील्स बनाई, यहाँ पर इंजॉय किया। ये सब मुझे ऐसे नीचे बिठाकर और फिर ये रील वगैरह बना रही थी, ऊपर गजरे ऐसे हाथ रख के, या आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पर जी ये है मेरा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा ड्रेस मैक्सी मैंने ये बनवाई थी, मेरी आंटी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो उन्होंने डिज़ाइन मुझसे लिया था और फिर ये बनवाई थी। तो ये बहुत ही प्यारी मेरी मैक्सी थी ग्रीन कलर में और मैंने भी ग्रीन पहना था। और रैंडम ही आप ये कह लें कि इत्तेफाक से ही मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पर ग्रीन ही पहना था। हम लोगों ने कोई मैचिंग कोई कुछ नहीं किया था। मैंने ग्रीन बनाया हुआ था लेकिन उन्होंने भी वहाँ से अपना ड्रेस ग्रीन ही लिया था। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैंने भी ग्रीन ही ड्रेस लिया है जब उन्होंने मेरी पिक्चर्स देखी। तो और यहाँ पर जी मेरी थोड़ी वॉक शॉक और वीडियो ऐसे हम लोग शूट वगैरह कर रहे हैं, कुछ मेमोरीज़ के लिए और कुछ ऐसे ही ये व्लॉग के लिए। और सब मेरी कज़न्स जो हैं वो मुझे ऐसे बहुत ही अच्छा फ़ील करवा रही थी कि हाँ जी तुम ऐसे घूमो, ये करो। सारा फ़ोटोशूट जो है ये मेरी सब कज़न्स ने किया है। उनके हाथ में ही मोबाइल था, मेरा मोबाइल तो मेरे हाथ में था, लेकिन मेरी कज़न्स का मोबाइल जो था उन्होंने उसी से ही ये सारी वीडियोज़ और सब कुछ किया और मुझे बता रहे थे ऐसे घूमो, ये पोज़ करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, यहाँ बैठो, ऐसे करो। सारी पिक्चर्स वगैरह जो थी वो उन्होंने ख़ुद ही बनवाई मुझसे, जैसे कि एक फ़ोटोग्राफ़र बनवाता है। उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफ़र की कमी जो है ना वो फ़ील ही नहीं होने दी। यहाँ पर जी उन्होंने मुझसे फुल वॉक करवाई है, फुल एक्शन और फुल पिक्चर्स बनवाई हैं कि हाँ जी ऐसे करो, ये वाला पोज़। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं किसी फ़ोटोग्राफ़र के हत्थे चढ़ गई हूँ, लेकिन
फिर मुझे याद आया कि ये कौन सा फ़ोटोग्राफ़र से कम है। माशाल्लाह से मेरे कज़न्स और हम लोग सब जब भी किसी के भी फंक्शन पे इकट्ठे होते हैं तो हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं और फ़ोटोग्राफ़र की जो कमी है ना वो एक दूसरे को फ़ील नहीं होने देते। इतनी पिक्चर्स और इतनी वीडियोस बनाते हैं कि अगले को यही लगे कि हाँ जी आप किसी फ़ोटोग्राफ़र के सामने ही खड़े हो और आपको ये पिक्चर्स और वीडियोस लाज़मी बनवानी ही बनवानी है और बहुत अच्छी सी मेमोरीज़ बन जाती हैं। और मैंने ये अपना फ़ंक्शन बहुत अच्छे से अपने कज़न्स के साथ एंजॉय किया और बिल्कुल भूल के कि हाँ जी मैंने कल यहाँ से रुखसत हो जाना है, क्योंकि जब भी मैं ये इस चीज़ को अपने माइंड में लाती हूँ या मुझे याद आ जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, क्योंकि जब से मेरी डेट फाइनल हुई थी तो मैं तब से बहुत ज़्यादा सैड रहना शुरू हो गई थी। पता नहीं मैं ना चाहते हुए भी खुद ब खुद ही सैड हो गई थी और हर चीज़ मुझे ऐसी अजीब लगने लग गई थी और ना भूख लगती थी। ये एक लड़की बेहतर जान सकती है। तो आई होप कि आप लोग भी समझ सकते होंगे जिन जिनकी शादी हो चुकी है। तो ये था मेरा मेहंदी का फंक्शन, मायो और मेहंदी का कंबाइन। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।